लोग कहते हैं जी बच्चे होते हैं घर बनता है। एक बच्चे से घर घर बनता है, दो बच्चों से चिड़िया घर बनता है। और दो बच्चों वाला भी इतना धोखा है ना, इतना धोखा है। एक तो हमारे घर में ना पेरेंट्स जो वो बोल देते हैं ना, अगर तुम्हारे नहीं हुए ना तो ये बात सुन लो। एक तो ये जो पेरेंट्स या बुआ चाचा, होने वाले बुआ चाचा मासी जो बोलते हैं ना कि बच्चे कर लो, हम पाल लेंगे। कोई नहीं पालता तुम्हारे बच्चे, वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों को खिलाते हैं। खिलाने और पालने में बहुत फर्क है। मैं फर्क बताता हूं। खिलाना मतलब ये जैसे ही उसने कुछ किया गंदा हो गया है जाके। माँ बाप बच्चे के क्लीनर होते हैं, गंद वाला काम सारा तुम ही करोगे। और उसके बाद एक हो गया, उसके बाद कह रहे टाइम से दूसरा कर लो, फैमिली पूरी हो जाएगी। मैं कहा ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि फैमिली 2 से ही पूरी होती है? और ये ग्रंथ में अगर लिखा भी है तो ये पिछले 10 साल में ही चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो 8-8 में भी नहीं हो रही थी। पहले तो 8-8 में भी नहीं पूरी हो रही लोगों की फैमिली। 2 क्यों? फिर वो तुमको रीजन देते हैं, 2 बच्चों के रीजन देते हैं कि 2 बच्चे होते हैं ना तो शेयरिंग सीखते हैं। एक बच्चा होता है शेयरिंग, 2 बच्चे शेयरिंग सीखते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो एक ही चीज शेयर करते हैं, वो है माँ बाप का खून। और बाकी चीजें शेयर नहीं होती, बाकी चीजों का होता है बंटवारा। बंटवारे और शेयरिंग में फर्क होता है यार। मैं बताता हूं बंटवारा, पेप्सी की चाहे सारी गैस निकल जाए, 1-1 चम्मच मेजर करके डालते हैं। किसी को 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। हमारे घर में मैगी बनती है, वो कैंची से कटती है कि इसके पास ज्यादा चली गई। इसको शेयरिंग नहीं, इसको बंटवारा कहते हैं। ऐसे ऐसे रीजन दे रहे हैं 2 बच्चों के। अरे एक बाई चांस निकम्मा निकला तो दूसरा तो काम वाला निकलेगा। हमारे दोनों ही निकम्मे हैं, दोनों ही डिफेक्टिव पीस निकल गए। क्योंकि ये बच्चे नहीं काम करके राजी आजकल। ये बाहर मैराथन भाग के आ जाएंगे। इनको घर पे बोलो ना 1 गिलास पानी पिला दे, इनको मौत आ जाती है। इनको मौत आ जाती है। दूसरी बार याद करा दो, फिर ये आपस में शुरू हो जाए, सानवी तू दे देना, कल मैंने दिया था। बोला तेरे को है ना पापा ने, तू नहीं उठ के जा सकती। अब हम प्यास बूझ चुके, अब हम इनकी आपस में लड़ाई छुड़वा रहे हैं। कहां से काम कर लेंगे? काम ये धीले का काम करके रहते। कमरे इनके इतने गंदे होते हैं। मेरे बच्चों के कमरे इतने पहाड़ बने हुए कपड़ों के, सामान के, मतलब आदमी उठाता भी नहीं, पता नहीं नीचे से लाश वाश ना निकले कोई और, पता नहीं क्या क्या दबा के रखा है। हमारी काम वाली इतनी खुश है मेरे बच्चों से, क्योंकि वो पोछा लगाने जाती है, बस 2 स्क्वायर फुट ही जगह बची है कमरे में। हो गया भैया, ये नहीं कर रहे कमरे साफ। कमरे हमारे घर में तो कोई इनके कमरे में कोई डाका डालने आ जाए ना, वो 500 रुपए छोड़ जाएगा कि भैया पहले चोरी हो चुकी है। हालत तो यही कहती है कमरे की। हम इनके दोस्तों को घर पे बुलाते हैं, इसलिए नहीं कि हमको इनके दोस्त अच्छे, इसलिए बुलाते कि इसी बहाने ये कमरा साफ करेंगे। और नहीं कर रहे कमरे साफ। ये मैं मदर डॉटर देख रहा हूं, यही होता है। अभी मैं और बातें बता रहा हूं, बता। फिर तीसरी चीज जो मुझे सबसे इरिटेटिंग लगती है, तुम बोला ना कि बच्चे हमारे लड़ते हैं, ये वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं मेरे बच्चे, मतलब हद है चीपड़ापंती की। मेरा बेटा मेरी बेटी को पता क्या बोलता है कि जब तेरी शादी होगी ना तो मैं डोली के टाइम पता क्या गाना चलाऊंगा? हाँ, उनको पता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी। हद है घटियापन का घर पे। और वो कह रहे एक बार बड़े हो गए ना, अभी लड़ते हैं, बाद में इनका प्यार देख, घर छोड़ के जान छिड़केंगे एक दूसरे पे जान। मैं कहा जब घर छोड़ के चले गए, उसके बाद की छिड़की हुई जान का मैं क्या करूं? जब मेरे साथ है तब तो जान ले रहे हैं मेरी, बाद का मेरे को क्या फर्क पड़ता? बाद में जैसे मर्जी रहे, जब तक मेरे साथ है तब तक तो सही नहीं है। मतलब कभी कभी ये लड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये आपस में नहीं लड़ रहे, ये बाप की स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं कि देखें ये आदमी कहां फटेगा जाकर। बहुत दुखी होता हूं मैं। मतलब
होता क्या है, जैसे अब ऐसा नहीं कि दोनों बराबर का लड़ते हैं। जैसे एक तो वो लोग कहते हैं जी देखो 2 बच्चों से घर नहीं बनता, लोग कहते हैं जी बच्चे होते हैं घर बनता, एक बच्चे से घर बनता है, 2 बच्चों से चिड़ियाघर बनता है। क्योंकि ये बिहेव भी जानवरों की तरह कर रहे हैं और एक दूसरे को नाम भी जानवरों वाले ही बोल रहे हैं। सही में इतने जानवर डिस्कवरी चैनल पे नहीं है जितने ये एक दूसरे को बोल चुके हैं। और सिंपल जानवर भी नहीं बोलते, साथ में एक और एडजेक्टिव ऐड हो जाता है। वो उसको टकली गधी बोल रहा है, वो उसको पागल बंदर बोल रही है। मगर डिस्कवरी वाले भी सुन लेंगे, कहेंगे ये नई प्रजाति आई है। और ज्यादा कीड़ा मेरे बेटे को रहता है, वो हमेशा ढूंढ रहा है। वो अगर मेरी बेटी सानवी इस ने सानवी बैठी हुई टीवी देख रही, ये आएगा उसके बाल खींच जाएगा, वो संतरे का छिलका उसकी आंखों में निचोड़ दिया। वाहियात काम, कॉकरोच उठाया उसकी गोदी में घेर दिया। और ऐसा नहीं कि वो सीधी है ना, जब वो अपने रूप पे आती है, ये 17 साल का लड़का ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया। क्योंकि देखो लड़कियां ना लात घूसों में बिलीव नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वायलेंट होती हैं। लात घूसे तो छोटे छोटे बम है, इनके पास होती है न्यूक्लियर मिसाइल, नाखून। ये देखो इसको पता है नाखून, किसी ने जिसने खाए हैं ना बहन के हाथ के नाखून, उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। वो ऐसे मारेगी, इतने क्यारियां बन जाती है मेरे बेटे के, पीठ पे मारेगी क्यारियां, मतलब तुम धान उगा दो उसमें, उस लेवल का हाल है। और पता क्या है, लात घूसोगी तो फिर भी 1-2 दिन में निकल जाती है दर्द। जब ये खरोंचे पड़ी होती है ना, अगला 1.5 हफ्ता जब भी वो नहाएगा चीखे मारेगा, वो चलता। और हम सारी लाइफ चेंज हो जाती है, हर एक चीज की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मली कार में ब्लूटूथ वाला स्टीरियो फीचर है, बट अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, तो वो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। वो फसाद की जड़ है। हम जा रहे हैं बॉम्बे से नासिक जा रहे हैं, जैसे ही बैठे दोनों ने अपना कनेक्ट कर लिया, मेरा म्यूजिक चलेगा, मेरा म्यूजिक चलेगा, मेरा म्यूजिक। और मेरी बेटी का म्यूजिक का टेस्ट है, उसको अच्छे लगता है कोरियन पॉप सॉन्ग्स, शॉन मेंडिस के गाने, इंग्लिश गाने, वो सब उसका म्यूजिक का टेस्ट है। मेरे बेटे का म्यूजिक टेस्ट है जो सब सानवी को इरिटेट करे, वो वही गाने सुनता है। वो नॉर्मली इंसान आंखें बंद करके म्यूजिक एंजॉय करता है, ये म्यूजिक एंजॉय करता है आंखें खोल के, उसको चिढ़ा के कि ये देखिए गाना मैं चलाऊंगा, तेरे को गंदा लगता है, वो गाने चलाता है। तो अब लड़ाई शुरू हो गई, मेरा गाना मेरा गाना। हम जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है कि विद वन चाइल्ड यू बिकम अ पेरेंट, विद 2 चिल्ड्रन यू बिकम अ रेफरी। हम रेफरी का रोल में निभा रहे। मैंने कहा बेटा एक गाना तेरा तेरा, शुरू हो गया। पहले सानवी का गाना चला, सानवी का खत्म हुआ, अमल का गाना चला, अमल का गाना खत्म हुआ। हमने कहा सानवी अब तेरी बारी। अमल कहता नहीं पापा, सानवी का गाना 4 मिनट का था, मेरा गाना 2 मिनट 37 सेकंड का था, अब मेरा एक और गाना 1 मिनट 23 सेकंड का चलेगा। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि इतनी मैथ्स तूने पढ़ाई में लगाई होती। पापा ने जो हमारे बारे में वीडियो बनाया वो तो आपने देख ही लिया है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब की बात हो रही है ना फालतू में। फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम कहां से इंस्टाग्राम से ज्यादा फेमस है। कुछ भी बोल रही है, तेरे को कैसे पता? यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस होते हैं। ज्यादा पता है। चल बाप को मत सिखा, मेरे को सब पता है, दिमाग मत खराब कर। तुझे पापा सब कुछ पता है, यार। बकवास कर रही है। अरे यार तुम दोनों रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा, तुम्हें ना बोल के गलती कर ली। सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and also press the bell icon for the notifications of his new videos. थैंक यू, Bye bye. 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 Bye bye.